एक लड़का था दीवाना सा, सबसे जाति पूछा करता था, किसका कितना हक। इसके बहाने निम्न स्तर की राजनीति करता था, अपने राज में देश लूटा करता था। पीएम बनना था उसको, पर हमेशा ऑपोजिशन में रहता था। सबसे जाति पूछने के बाद जब कोई उससे उसकी जाति पूछे, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, तो वो सिर्फ यही कह पाता था। ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मुझे आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? सबकी जाति पूछने वाला पता नहीं अपनी जाति बताने से क्यों डरता था, पता नहीं क्यों डरता था। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांगे टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी टांग लगवाई। आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। क्यों नहीं बोल रहे? बुधवार को मतलब जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, जाओ 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 जाओ। तो बोलो। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। A few moments later. माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। वही अनुराग गोली मारो ठाकुर है जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप औनी पौनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते। प्लीज गिव मी, आई काइंडली रिक्वेस्टिंग यू, गिव मी, आई एम आस्किंग यू लास्ट टाइम, गिव मी दैट, गिव मी। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें तुम्हारी खुद की जाति पता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्या किए? पेल दी। अनुराग ठाकुर नाम है हमारा, कह दीजिएगा राजमाता को। लौंडे को लोकसभा में पटक कर पेल दी। राहुल गांधी को बहुत व्याकुलता मची रहती थी कि जातिगत जनगणना करा ली जाए। अनुराग ठाकुर ने एक सामान्य सा अवलोकन रखा कि जिसे अपनी जाति का पता नहीं, वो दूसरों की जाति की गणना करवाना चाहते हैं। इस पर पूरा विपक्ष उबल पड़ा है, खबरदार, बाप है हमारे। अरे बाप तो होंगे आपके, इससे किसने इनकार किया? हम तो पूछ रहे हैं कि सड़कों पर प्रधानमंत्री की जाति पूछने वाले और जातिगत जनगणना के माध्यम से मोचियों को सड़कों से मॉल में पहुंचाने की बात करने वाले राहुल गांधी, जिनकी वंशावली इंटरनेट पर कुछ यूं है कि परदादा स्वयं को दुर्घटनावश हिंदू कहा करते थे। उनकी पुत्र यानी राहुल गांधी की दादी, उसका विवाह जो है पारसी फिरोज गांधी से हुआ, जिनके पुत्र यानी राहुल गांधी के पिता राजीव यानी कमल गांधी का विवाह कैथोलिक ईसाई सोनिया गांधी से हुआ, और उनके सुपुत्र राहुल जी दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण निकल गए। यही तकनीक अनुराग ठाकुर जी ने एक लाइन में पूछ दी तो एवरीवन लूजेस देयर माइंड्स। राहुल गांधी जब ओम बिरला का संसद के नियमों को ताक पर रखकर उपहास करते हैं मानो संसद उनकी पैतृक संपत्ति हो, तब तो विपक्ष कहता है कि मोदी को औकात दिखा दे। आज पूरे राष्ट्र के हर नागरिक की जाति सार्वजनिक करने की मांग रखने वाले से जाति पूछ दी गई तो बवाल क्यों? राहुल गांधी न केवल यह बताएं कि उनकी जाति क्या है, बल्कि यह भी बताएं कि जो जाति वो बता रहे हैं वो वही जाति कैसे है। जाति के नाम की केरोसिन छिड़कने का अरमान लिए घूमने वाले राहुल गांधी के सफेद टी शर्ट की बाहों में फंसी मछलियों के छिद्र में जो तीर अनुराग ठाकुर ने मारा है, वह राहुल को कम पीड़ा दे रहा है। और राहुल को अपना बाप माने घूमने वालों को, जिसे उसके सिक्स पैक एब्स और बाइसेप्स देखकर चरम सुख मिलता था, उन्हें अधिक कष्ट पहुंचा। नहीं है दाना डालकर कबूतर पकड़े जाते हैं मेरी जान, बाज नहीं। बाजी तुम बाज ना हो, तुम तो छोटा हाथी हो, छोटा हाथी। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पढ़े लिखे लोग प्रवेश करते हैं और मूर्ख बनकर बाहर निकलते हैं। वहीं विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां मूर्ख और अनपढ़ लोग प्रवेश करते हैं और विद्वान होकर बाहर निकलते हैं। तो तय आपको करना है, आपको मूर्ख बनना है या विद्यालय जाकर विद्वान बनना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार सुंदर सुशील समझदार मैडम जी, कोटि कोटि नमस्कार। आपने जो पेशकश की है इस दुनिया वालों के सामने,
उसका कोई एक उदाहरण है आपके पास? पेशकश कीजिए। हमको ऐसी सीधी सिंपल बातें समझ में नहीं आती हैं। हम एकदम मूर्ख आदमी हैं क्योंकि हम मंदिर जाते हैं। कोई एक उदाहरण मैडम जी प्लीज। हाँ, लेकिन उसके पहले एक सच जरूर बता देना कि कहीं आप बुद्ध की मंदिर तो नहीं गई थी, क्योंकि आप हमको ज्यादा मूर्ख लगती हैं और आप हैं। कोई उदाहरण है आपके पास कि जिसने IAS की रैंक में टॉप मारा हो, IPS की रैंक में टॉप मारा हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, किसी भी रैंक में हो और मंदिर गया और बाहर आया, खट उसकी खोपड़ी घूम गई और पगला गया, भाई मूर्ख बन गया? ऐसा कोई उदाहरण है? नहीं होगा तुम्हारे पास। खाली पीली बुद्धि देते रहती। शायन अमेरिका माता की जय। जय मोदी जी। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। हाँ भाई, जाति जनगणना कराने वालों, एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया यार, तुम्हारी तो पैंट गिली हो गई। ये तो वही बात हो गई यार कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी गांड में। भाईजान, तेरे बाप को मार दिया कोई? तेरे बाप को मार दिया कोई? अल साइंस में आसमान को दोनों हाथों से पकड़ के रखा हुआ है। अगर उसको छोड़ दिया तो हम सब दबके मर जाएंगे। यानी कि आसमान सॉलिड है। ये हमें पढ़ाया नहीं गया कभी भी, ये गलत बात है। अल साइंस में क्या होता है कि जब रात आती है तो उसको दिन के ऊपर लपेट दिया जाता है और दिन आता है तो उसको रात के ऊपर लपेट दिया जाता है। ये लपेटा लपेटे चलती रहती है। समझ नहीं आया? अल साइंस में पृथ्वी एकदम ऐसे फिक्स रहती है, ना इधर ना इधर, न सूरज के चारों तरफ। सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ये है असली ज्ञान, जो बहुत दूर है इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं, तो ये इनको हम तारे बोल देते हैं। और अल साइंस के हिसाब से अल्लाह ने जो कि सॉलिड आसमान था उसमें डेकोरेशन के लिए एक एक करके चिपका दिए। ये ज्ञान से हमें दूर रखा गया। गलत बात। देश का हलवा बट रहा था और ये सारा का सारा हलवा खुद ही खा गए। कौन सा हलवा भैया? कौन खा गए तेरे हलवा? अरे भैया, बजट का हलवा, बजट का हलवा सारा अकेले अकेले खा गए। ये फासिस्ट सरकार है, फासिस्ट डिक्टेटर है मोदी। अच्छा, या तो पहले भी तो हलवा मिलाओ। कौन सरकार देगी तो हलवा? वही फासिस्ट है। साले कुत्ते गोदी मीडिया भक्त संघी। देख रहा है देश की क्या हालत हो रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है और ये एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। ध्रुव राठी भैया बोलते हैं हमें क्या जरूरत है एक्सप्रेसवे की, और ये नहीं हम तो एक्सप्रेसवे ही बनाएंगे। इतना बुरा हाल तो कभी हुआ नहीं। जातिगत जनगणना हो नहीं रही है और ये हिंदू मुसलमान पे हिंदू मुसलमान लगाए जा रहे हैं। ऐसा बुरा हाल कभी नहीं हुआ हमारा। अखिलेश जी, मतलब ये बार बार बीजेपी पूछती है, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि यही इतिहास है। अगर आपने काका कालेलकर की रिपोर्ट को लेकर कुछ नहीं किया तो ये सच्चाई है। आ जाइए आप, जब 1980 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट हुई, 9 साल तक आपने लागू नहीं किया, 90 में लागू हुआ, उसके बाद से पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार ही नहीं बनी। बिहार यूपी में तो आ ही नहीं पाए। अब सवाल यह है कि 11 के सेंसस के भी आंकड़े आपने दबा के रखे, बोलते रहे कि इसमें गड़बड़ियां हैं, ठीक कर रहे हैं। 14 तक आपने कुछ नहीं किया। और अब जब आपको लग रहा है कि जाति के आधार पर बंटता हुआ हिंदू आपको वोट देगा, तब आप जाति, बजट पर चर्चा जाति, फला पर चर्चा जाति, कास्ट सेंसस ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। कास्ट सेंसस होने के बाद इस देश में सामाजिक न्याय की गंगा बहेगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आप करेंगे। मेरे प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला यही कि आप पहले तो कहते थे कि मतलब मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने में आप लोग पीछे रहे। अब आप कहते हैं कास्ट सेंसस से आप आरक्षण को और बढ़ाएंगे, तो करेंगे क्या आप कास्ट सेंसस का? कास्ट सेंसस का नेट रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि बिहार में हमने देखा है 50 से 65% किया, हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो करेंगे क्या? हम मैकेनिकल स्वीपर से वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे ताकि वो डस्ट को सक किया जा सके, डस्ट उड़े ना। और हर हफ्ते दिल्ली की सारी सड़कों की पानी से सफाई हुआ करेगी ताकि वो जो डस्ट है वो उड़ना बंद हो। ये जब हो जाएगा तो एक तरह से यूरोपियन स्तर की जैसे सड़कें होती हैं, मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, ऐसी सड़कें अपनी दिल्ली की हो जाएंगी। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है।
दोस्तों, यहाँ पर जो राहुल गांधी मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमारे न्यूज रूम्स पर भी निगाह डालें, हमारे न्यूज चैनल्स पर भी निगाह डालें, तो एंकर्स से लेकर संपादक सभी फॉरवर्ड कास्ट। मैं खुद शर्मा हूं, पंडित हूं, मैं अपनी प्रिविलेज को समझता हूं, मैं समझता हूं कि पंडित होने के क्या फायदे होते हैं समाज में। मगर जो मुद्दा यहां राहुल गांधी उठा रहे हैं वो गोदी मीडिया को तो घेर ही रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेर रहे हैं। पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनके पास अब कोई मंत्रालय नहीं है, उन्होंने राहुल गांधी की जात पूछ ली। शर्मनाक लम्हा दोस्तों। मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, को नहीं किया जा सकता, इनकार कर दिया। इनके मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने कहा कि 50% मुनाफा जोड़कर नहीं दिया जा सकता। आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं दिया जा सकता, और माननीय अध्यक्ष महोदय थॉमस साहब ने भी कहा नहीं दिया जा सकता। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, जिसमें इन्होंने कहा था एमएसपी उत्पादन भारित औसत लागत कम से कम 50% होना चाहिए। इनका 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ जाएगी, और ये किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता। ये हाथी के दांत जो खाने के और है और दिखाने के और है। ये देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कैसे राहुल गांधी ने एक पब्लिक रैली के अंदर मीडिया के साथियों पे और मीडिया के साथियों की जात पूछी थी। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। तो जो व्यक्ति इस देश में हर व्यक्ति की जात पूछना चाहे, जो व्यक्ति इस देश में लोगों को जात के नाम पे बांटना चाहे, जो जातीय राजनीति करे, और जिनके स्वर्गीय पिताजी ने ओबीसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक इंप्लीमेंट नहीं करी, आज जब देश की जनता ने उनके एजेंडे को एक्सपोज कर दिया है, उनके डिवाइड एंड रूल के एजेंडे को एक्सपोज कर दिया है, तो डिवाइडर इन चीफ राहुल गांधी इतने बौखलाए क्यों हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये देश भूला नहीं है कि किस तरीके से दलितों के राइट्स को, दलितों के हक को कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार ने छीना। उस पैसे से उन्हें लैम्बोर्गिनी गाड़ी ली, और आज वाल्मीकि स्कैम करके ये कह रहे थे कि भाई इतने करोड़ का स्कैम नहीं है, थोड़े कम करोड़ का स्कैम है। तो आज पहली बार मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का एंटी एससी, एंटी एसटी, एंटी ओबीसी, एंटी इंडिया एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। एंड द पीपल ऑफ इंडिया want to ask Rahul Gandhi and his uncle Sam and his friend George Soros that what is your agenda that after failing for the third consecutive time, after the people of India have rejected you for the third consecutive time, when the people of India have said that Prime Minister Narendra Modi for the historic third term has come back to power because of the support of the SCs, STs, OBCs, why do you hate the people of India so much that you want to divide India on the basis of caste, creed? Teu bumbum balança, então joga essa puta que toma, toma, bumbum, toma, vai, toma, toma, bumbum, toma, vai, ela já. Teu bumbum balança, então joga essa